ट्रेडर भाई थे तो काफ़ी ज़्यादा वो मोटिवेट हुए थे किसी एक पर्सन से, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ट्रेडिंग से इतना कमा सकते हो, आप लोग ट्रेडिंग से इतना कमा सकते हो और इस तरीके से बहुत ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। तो उससे जब मेरी बात हुई, वो कहते भाई साहब जब मैंने एंट्री की ना शेयर मार्केट में, बड़ा मोटिवेट हुआ। अब वो मोटिवेट कैसे, उन्होंने कहा आप देख रहे हैं ना, ये लंबरगिनी ये अपनी गाड़ी है। कहाँ से कमाया? ट्रेडिंग से कमाया। भाई बंदा मतलब देख के एकदम खुश हो गया। दूसरा ट्रेडर बोला यार जितना तुमने महीने का कमाते ना भाई साहब, इतना मेरा स्टॉप लॉस लेता है। तो हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा कि यार हो सकता है कमाते होंगे भाई स्टॉप लॉस में, भाई ट्रेडर है, लंबरगिनी खड़ी है, फरारी खड़ी है, जैगवार खड़ी है। और एक दिन अचानक कानपुर में, आपने नाम सुना होगा गंगा बैराग, उस जगह पर काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे थे, फरारी गाड़ी लेकर के स्टंट कर रहे थे। तो देखा भाई यार कानपुर के अंदर यहाँ स्टंट कर रहे हैं गाड़ी को। पुलिस आई, पुलिस ने 4-5 लोगों को पकड़ा और बाद में पता चला कि कुछ विमल और कमला पसंद वालों के लड़के थे भाई साहब, पैसे वाली पार्टियों के। पुलिस उठा के ले गई। भाई कानून ना भाई सीधी बात, उससे कौन लड़ पाया तक ना कोई लड़ पाएगा, नियम होता, रूल से रूल्स। तो एक लड़का जब वहीं पे मिला तो उसने कहा पता है भाई ये लंबरगिनी ना ये मेरी है, और ये दुआ करो कि भाई साहब मैं उस गाड़ी में नहीं बैठा था, मैंने तो उसको चाबी दे दी थी और नेताज में पहुंच जाता। भाई उन्होंने कहा भाई इतना पैसे कहाँ से आए? उन्होंने कहा भाई ट्रेडिंग से आया। तो जो हमारे मित्र थे उसको वहाँ से मोटिवेशन मिला ट्रेडिंग से। भाई मित्र आए, भाई सब बीटेक तो चल ही रहा था, सर्च मारा कि व्हाट इज ट्रेडिंग, हाउ टू वर्क ट्रेडिंग, ट्रेडिंग लॉस एंड प्रॉफिट, किस तरह से काम करें, हाउ टू वर्क ट्रेडिंग। भाई सब पूरी रात दिन कॉलेज का भाई फ्री नेट और वाईफाई था, ये सर्च किया। 2-4 लौंडे और आते हैं, बैठ जाते भाई क्या कर रहे हो भाई, हटो हटो भाई दूर हटो, वो करोड़पति बनने का वो सपना देख रहे हैं। भाई आते सब लोग बढ़ जाते हैं और फिर बात होने लगती कि भाई ट्रेडिंग से इतना इतना कमाया इन्होंने, इतना कमाया। तो जो देखे हो ना, जो अमर उजाला पे आया स्टंट करते हुए 5 लौंडों को हटा के लेगी पुलिस, फरारी जैकवार, मतलब इस तरह की एक में गजब गजब की गाड़ियाँ। तो उन्होंने कहा यार ये जो गाड़ियाँ हैं यार यहाँ पे किस लिए आई हैं? भाई आजकल पता है कि कानपुर को एक छोटी चीज़ नहीं बहुत बड़ी सिटी भी हो गई है, और पहले भी थी, जहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम, यार बात समझ रहे हो, अच्छा अच्छी मुन्ना भाई भी वहाँ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो भाई क्या हुआ कि उस दिन तो चलो छोड़ो, उस दिन आए भाई शशांक भाई, शाम को पहुँचे रूम पे, तो कह रहे कि भाई कल मॉर्निंग में ट्रेडर लेना है, मार्केट खोलते हैं। भैया पैसे की व्यवस्था कैसे क्या होगी? कह रहे भाई सब कुछ हो जाएगी। और मित्रता जो ग्रुप था ना पूरा ट्रेडिंग सर्कल का ही था अधिकांश, तो भगवान की कुछ ज़्यादा वो चर्चा करते थे हमेशा कि होते हैं कि नहीं होते, काफ़ी सारे वो और भी आपको पॉडकास्ट में देखने को मिलेंगे जब शुरू होंगे। तो जब इनसे कहा कि भाई तुम्हें लगता है कि ट्रेडिंग से तुम अच्छा खासा कमा सकते हो? बोले क्यों नहीं कमा सकते हैं? अब भाई इनके पास पैसा था, भाई पुरानी प्रॉपर्टी थी इनके पास, मार्केट में आगे उतर गए। भाई शुरुआत के सच्ची बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते तक इस तरीके से प्रॉफिट मारा बंदा, शायद हमको लगता है कि शायद इसने बहुत चीज़ सीख ली है। मात्र 15-20 दिन हुए थे, मोटिवेशन मिले, पैसा आया। भाई साहब इन्होंने अपने आप को किसी से समझा नहीं, बस उन्होंने कहा उठो चलो भाई चाय पीने चलना, चलो भाई ये खाने चलना, चलो भाई ये। इनको लग रहा कि शायद मैं ट्रेडर बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ, ये लगने लगा। भाई सब लोग खुश, चल रहा हूँ डे और। उन्होंने कहा भाई किसके साथ? भाई ट्रेडर, अपना भाई ट्रेडर है। क्या बात करते? कह रहे हाँ भाई। कुछ लोग नहीं भी जानते थे कि ट्रेडिंग क्या है, वो लोग भी कहते भाई ट्रेडर है, कह रहे हाँ हाँ चलो भाई। एक बार एक रिक्शा वाला मिलता, फिर वहीं पे बरसात होने लगती है, उससे कहते कि भाई अपना भाई ट्रेडर है और ऐसे करो गुरुदेव तक छोड़ दो। तो उनको मतलब कुछ और समझ में आया भाई, जब उससे पूछा गया वहाँ का भाई चाय पी लो, कह रहे नहीं भाई ये जिम ट्रेनर है। तो हम लोगों ने कहा भाई ये जिम ट्रेनर नहीं है, ये ट्रेडर है। कि भाई हम ट्रेडर तो नहीं जानते क्या होता है, लेकिन जिम ट्रेनर जरूर जानते हैं, यहाँ जिम खुली है हर गली गली में। तो हमने सोचा कि ये इतना पतला लड़का या जिम ट्रेनर हो भी सकता है भाई, क्या पता, आजकल शर्ट के अंदर कुछ और ही दिखते हैं लोग, शर्ट के बाहर कुछ और ही दिखते हैं। तो भाई वहाँ तो उसका भाई मोमो हो गया, तो फिर वहाँ पर गए चाय पिए। तो ये कहने लगते भाई हो सकता है कि मैं बीटेक छोड़ दूंगा,
बड़े ही खुशहाली के उन्होंने बोला भाई मैं बीटेक छोड़ दूंगा। कहा क्या बात कर दी यार, उन्होंने कहा भाई छोड़ के चले जाओगे। उन्होंने नहीं भाई ये यहाँ कौन है यार 10 लाख की नौकरी कौन करेगा, इसी तरीके से मतलब बोला लड़का। भाई 15 दिन तक प्रॉफिट हुआ और 16, 17, 18वें दिन मतलब भाई सब लॉस। अब लड़कों ने कहा कि भाई तुम भाई जॉब दोगे अपनी कंपनी में, तो बोला कि भाई सॉरी यार एक्चुअली लॉस हो गया। तो मुझे वहाँ से 2 चीज़ सीखने को मिली। उससे लोगों से हेल्प मांगी, लोगों ने उसके पैसे की हेल्प नहीं की, नंबर दूसरी बात। और भाई ट्रेडिंग के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी घर के पैसे से ट्रेडिंग नहीं करना। अगर आपका कुछ आउट ऑफ इनकम सोर्स है, आपका कुछ बाहरी अगर एक्सटर्नली अगर कुछ और रुपये आ रहा है आपका, कहीं से आप किसी तरीके से कमा रहे हैं, और तब तो आपको लगता है कि हाँ ये फिजूल मतलब हम इतना खर्च कर सकते हैं, तो भाई तभी ट्रेडिंग में आना। अदरवाइज आप लोग ट्रेडिंग के अंदर मत आना। भाई शशांक भाई ने भाई वहीं पर बैठ करके रोने लगे कि रे मैं बर्बाद हो गया यार, मैं इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, कभी सोच नहीं था ज़िंदगी में। अब गलती क्या थी भाई, इनसे कहा कि तुमने लॉस किया तो कैसे किया, और तब तक हम लोग इतना सीख गए थे। कह रहे भाई पहले क्या कि मार्केट का जो दाम था थोड़ा घटा, हमको लगा कि शायद और घटेगा, और घटा, हमने खरीद लिया, हमने सोचा और घटेगा और घट गया। हमने कहा फिर और घटा, करें हाँ फिर और घटा, हमने कहा और खरीदे, करें और खरीदा। हमने कहा फिर और घटा, करें हाँ फिर और घटा, हमने कहा फिर खरीदे, फिर खरीदा। हमको कहीं एक्सपायरी तो नहीं थी भाई, कि एक्सपायरी थी, पता था, करें नहीं। मैंने कहा जी हमारे साथ पहले हो चुका है। कह भाई अगर मैं तुझे बता देता तो यहाँ आते तो बच ही जाते। मैंने कहा भाई इतना जो तुम लॉस लेके बैठी हो ना महाराज, ये हम कर चुके हैं। तो लाइफ में एक चीज़ सीखी कि भाई जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में लॉसेस जो होते हैं ना, ट्रेडिंग में जो लॉसेस होते हैं ना, अगर किसी भी व्यक्ति ने उस लॉस को अपने पेन कलम कागज से अगर लिखना शुरू कर दिया कि हाँ भाई मैंने इतना लॉस लिया है, और मैंने इस तरीके से लिखना है कि भाई मैंने लिया लॉस तो क्यों लिया, कौन सा दिन था, कितने बज के कितने मिनट पे लिया, गलती क्या थी, मैंने क्यों लिया, मैंने बार बार जब मेरी लिमिट लगी है कि नहीं मुझे आज इतने का लॉस करना, इतने का प्रॉफिट, तो मैं इसके अलावा मैं ओवर ट्रेडिंग क्यों करता हूँ। सबसे बड़ा जो नतीजा होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग का और ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट साइकोलॉजी। कोई साइकोलॉजी काम नहीं करती उस समय, तुम्हारी कोई साइकोलॉजी काम नहीं करती है। जब ओवर ट्रेडिंग करते हो ना, साइकोलॉजी आपके तिल लेने चली जाती है। जब ज्ञान की बात देते हो ना भाई, साइकोलॉजी को वो करो, कंट्रोल करो, ये करो, वो करो। भाई जब लॉस होता है ना बंदे को, तो वो क्या करता है, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस में चला जाता है। जाते 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 लॉस में चला जाता है। वो फिर ये सोचता है ये क्यों बचाते, इसमें तो शायद भी चला जाए, तो वो भी चला जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ट्रेडिंग में आप लोग आ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडिंग में इस तरीके से भी बिल्कुल मत आना कि आप भाई दिन पर दिन, डे पर डे इतना सा लॉसेस लेते जाओ। भाई ये जो इंडस्ट्री है ना, लॉस है। हर्षद मेहता की काफ़ी सारे लोग बोलते कि हम लोग डायलॉग सुन के आते हैं, ये ऐसा हुआ है किसी की भी प्यास मिटा सकता है। देखो भाई कहने और करने में बहुत अंतर है, दिमाग भी वैसा हो चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो डिस्क्लेमर रही है कि भाई किसी की भी कॉल टिप्स में नहीं आए, अपना पहले सेल्फ स्टडी करें और लॉट के बारे में समझें, और किस किस तरीके से हमको बैलेंस बना के चलना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हमारा MACD क्या है, और ये सारे RSI मॉडल वगैरह क्या है, इसके बारे में पहले अध्ययन कीजिए, सब कुछ पढ़िए। ट्रेडिंग में हम लोग चार्ट कैसे देखते हैं, 3 मंथ्स पुराने चार्ट, 6 मंथ पुराने चार्ट, मार्केट पहले कहाँ तक, कितने % तक नीचे आया, लास्ट 6 मंथ का देखिए क्या एवरेज चला है, ये सारी चीज़ें देखिए। आप डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में मार्केट किस किस तरीके से काम करता है। और फिर आप लोग गलती तो करेंगे, मगर एक गलती को बार बार नहीं करेंगे, और जो गलती करो ना उसको आप लोग क्या है अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, बिल्कुल डेफिनेटली सब कुछ सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? शादी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।